फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 सच दैट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, मतलब कि उसका ट्रेस की बात हो रही है। क्यों? सम की बात है और डायगोनल एंट्रीज हैं, और उनका अगर डायगोनल एंट्रीज का सम हम करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रेस होता है। और वो हमें कितना दे रखा है, A × A ट्रांसफर। इस पूरे का क्या दे रखा है हमारे पास, 9 दे रखा है। इस पूरे का ट्रेस इज इक्वल टू हमें बताना है भी कितने मैट्रिसेस बन सकती हैं। आंसर हमारे पास 766 है। कैसे आएगा, JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, वो हम देख लेंगे। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनते थे। इससे पिछले एक क्वेश्चन था इसी चैनल पे, आप देख सकते हो जाके इस प्ले लिस्ट में ही, कि वहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे। अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 4 एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास बिल्कुल ही अलग है। 0 1 2 3 उसमें क्या था, -1 0 1 था। उसमें कुछ केसेस फिर भी मिल रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो चलो इसको भी अब कर लेते हैं फटाक से, बिना कोई देरी किए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स मैंने कुछ मान ली। देखिए क्या मान सकते हैं हम, मैंने मान ली A B और C D E और F G H और I। ये क्यों मानी भाई, 3/3 की माननी थी तो मैंने ये मान ली। सिंपली अपनी ABCD तो हमें आती हैं। अब इसका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो ये ऐसे ही होंगे। और ये वाले एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे, तो ये BC यहाँ जाएगा, आप करके भी देख सकते हो, वही आएगा। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा D E F और ये हो जाएगा मेरे पास G H I। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्या, A × A ट्रांसपोज हम कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं देखता हूँ तो देखिए क्या आएगा, मैं पूरा आपके सामने करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है और ये है, तो ये होगा मेरे पास पहला A² + B² + C²। और यहाँ पे मेरे पास आएगा D² + E² + H²। और ये होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, E और F आएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा G² + H² + I²। ये कैसे पता चला, आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिलेशन आना है। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उनको आप आराम से खुद कर सकते हैं। आप एक बार उनको कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई किस तरह से हमें करना है। अब हमें क्या दे रखा है, इन सब का सम हमारे पास दे रखा है 9। तो हमारे पास क्या गिवन है, A² + B² + C², जो कि हमें ट्रेस दे रखा था। डायगोनल एलिमेंट्स का सम वही होता है, और यही हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये F² + G² + H² + I² इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। और मेरे पास जो A से और I तक, ABCD E F G H I सारे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं लिख देता हूँ ABCDEF GH और I सब हमारे पास बस कितनी वैल्यूज़ ले सकती हैं, 0 ले सकता है या फिर 1 ले सकते हैं या फिर 3, 1 2 और 3 इतनी वैल्यूज़ ले सकती हैं। इससे अलावा कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब मुझे देखनी है इसकी मैट्रिसेस। तो भाई ये हमारे पास जो यही तो एलिमेंट्स है, यही तो पूरी मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही तो एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो अब हमने देखेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये आ रहा है। इतना इसका जो ट्रेस आएगा A × A ट्रांसपोज के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका ट्रेस मेरे पास 9 आ रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 0 से, अगर मैं 0 किसी में भी, एक में भी रखता हूँ, सब में रखता हूँ तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं करता हूँ स्टार्टिंग 1 से। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है। तो ये मेरे पास कितने आएंगे, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो ये 9 टाइम्स जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये प्लस लिख देते हैं सब के आगे, +1 का स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर, और ये हो गया +1 स्क्वायर। ये मेरे पास कितने हो गए, ये मेरे पास कितना, अगर मैं देखूँ कॉम्बिनेशन, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, 9 है टोटल। और इनका जो है सबका जो पोजीशन है वो 9 ही है, 9 ही एलिमेंट्स हैं और 9 ही पोजीशंस हैं। तो ये 9 से 9 हो जाएगा, जिसका मेरे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, दूसरा पॉसिबल केस क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2। ठीक है, अब मैं 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर एक और 2 ले सकते हैं, ये हो गया 2 4 और 4 8 हो गए। अब मेरे पास यहाँ एक ही आ सकता है, एक पोजीशन मैंने यहाँ पे ले ली। इसके अलावा सब 0 आएंगे, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, तो मैं 0 ही लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहाँ से अगर मैं देखो, देखिए 2 का अरेंजमेंट, पहले मैं सबसे 9 एलिमेंट्स है, 9 में से पहले मैं 2 का अरेंजमेंट करता हूँ, तो 9 से 2 होगा। ये एलिमेंट्स 2 हैं सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा फिर मेरे पास बचे कितने हैं, अब ये 2 तो खत्म, तो ये खत्म हो गई पोजीशन। अब बचे कितने टोटल, 7 में कैसे होगा, एक ही, हमें 1 को अरेंज करना है, तो एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया। और बची कुछ जो 0 है उनका अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो 6 सेम एलिमेंट्स हैं और 6 एलिमेंट्स और 6 ही पोजीशन बची, तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे केस पे। देखिए तीसरे केस पे क्या कर सकती है, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि भाई हमने ये सब केस लिया, हम कोई और भी केस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक बार 2 का स्क्वायर लिया, फिर मैंने 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये मेरे पास 4 हो गया। यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। देखिए कितने हो गए, ये हो गए 5 और 1, 5 और 4 9, और ये बचे कितने मेरे 0 + 0, ये हो गए 5 और 1 6 7 8 और एक 9 ही एलिमेंट्स है टोटल। तो इसका अरेंजमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 से 1। पहले मैंने टोटल एलिमेंट्स 9 है, उसमें मैंने 2 का अरेंजमेंट पहले कर दिया। उसके बाद
ये मेरे पास 1 2 3 4 5, तो मेरे पास बचे कितने 8, 8 में से मुझे 5 का अरेंजमेंट करना है, तो इस तरह से होगा 8C5 और बचे कितने 3, तो 3 ही पोजीशन बची है, 3 ही पोजीशन है, 3 ही एलिमेंट्स है, 3 से 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा अगर आप कोई भी केस करते हो। देखिए जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया था तो ये, अगर मैं सबको 1 लेता हूँ तो ये पहला केस आ ही चुका है। अगर मैं सबको 0 लेता हूँ तो कोई केस हो नहीं सकता। मैंने क्या लिया, मिनिमम वाला केस यहाँ पे ले लिया, इसका भी केस ले लिया, इसके अलावा कोई केस बन नहीं रहा है। एक लास्ट केस कौन सा बनेगा, 3 वाला, तो 3 मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो एक ही पोजीशन हो सकती है ऐसी, और सब 0 होंगे, तो ये मेरे पास बचे कितने 8 एलिमेंट सारे ही 0 होंगे। तो ये बस हो गए 2 4 6 और 1 8। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने हो गए इसके, अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो 3 एक ही एलिमेंट है, 9 में से हम अरेंजमेंट करेंगे इसका इसकी तरह से, और ये मेरे पास 8 है तो 8 ही पोजीशन है और 8 ही एलिमेंट्स है, तो ये हो गए 8C8। तो यही हमारे पास पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो देयरफॉर अगर मैं लिख दूँ पॉसिबल, अगर आपको कोई भी और पॉसिबल केस दिखता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे इसके अलावा कोई भी पॉसिबल केस नहीं आ सकता। पॉसिबल मैट्रिसेस जो ये केसेस आएंगे मैट्राइसिस दो, क्योंकि एलिमेंट्स ही तो हम देख रहे हैं, तो एलिमेंट्स हमारे पास यही हो सकते हैं। इतनी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो पॉसिबल मैट्राइसिस मेरे पास क्या हो जाएंगे इन सब का सम, तो 9C9 हो गया मेरे पास 1 प्लस ऑफ 9C2 इंटू 7C1 इंटू 6C1, फिर से वही 1 हो जाएगा, 6C6 उसको मैं लिख नहीं रहा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये 1 और ये भी मेरे पास 1 होगा और ये भी मेरे पास 1 होगा। और क्या बचेगा मेरे पास, प्लस ऑफ 9C1 इंटू में 8C5 प्लस ऑफ क्या बच गया 9C1 बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 1, ये हो जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 2 का 7 फैक्टोरियल, और ये बचा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, हाँ आप दिखाई दे रहा होगा, इंटू में ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 का 6 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, प्लस ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 का 8 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या आ गया 1, ये 7 फैक्टोरियल गया, 8 से 8 फैक्टोरियल गया। ठीक है, ये क्या क्या बच गया देखती है, ये बच गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 इंटू 1 होगा, और 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये 1 का 1 हो जाएगा, तो ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गया। इसको मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में अच्छे से समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, कैसे लिखूँगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 1 फैक्टोरियल मेरे पास 1 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये 5 फैक्टोरियल मेरे पास हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया। ये मेरे पास 2 बचा है यहाँ पर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या देखते हैं, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस ये 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36 इंटू 7, एक ये बच गया, और ये मेरे पास 3 2 जा 6 6 6 गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 ये मेरे पास आया, प्लस ऑफ 9 है, ये बचा। तो ये 1 और 9 10 हो गए यहाँ पर, और ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 जा 42, और ये 4 बचे, 7 3 जा 21 20, 4 बचे तो 25 252 ये हो गया। इसको अगर हम करते हैं देखिए 8 7 जा 56 यहाँ कर लेते हैं इंटू 9 9 6 जा 54 9 5 जा 45, तो 504 ये कितना आगे देखते हैं, 4 और 2 6, ये 0 5 और 1 6 आ गया, 5 और 2 7, तो 766 मैट्राइसेस हमारे पास पॉसिबल हैं। यही हमारे पास पॉसिबल मैट्राइसेस हो सकती हैं, इसके अलावा एक भी मैट्राइस आपको नहीं मिलेगी। अब हम और कोई मेथड से आप बनाने की कोशिश करोगे तो भाई बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको ही पता है। आपको मे भी लग जाए इसमें 10 साल, तो वो बनाना बन तो जाएगा, लेकिन जेईई का एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। तो इसलिए हम ये इस तरह से हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट कैसा भी रहता है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा भी कोई इस पर अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस।